नमस्कार, मैं रणधीर कुमार और मैं अभी उपस्थित हूँ पंचायती राज अधिनियम के बारे में आप लोगों से 2 लाइन बात करने की। हो सकता है ये 2 लाइन 10 लाइन भी हो सकता है, क्योंकि जब बात बोलना शुरू करूँगा तो एक दूसरा कड़ी जुड़ते जाता है तो लाइन लंबा भी बढ़ सकता है। इसलिए इस वीडियो को, इस मैसेज को जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, तो ज़रूर इसको सुने और देखें, समझें। अभी चल रहा है पंचायत चुनाव पूरे बिहार में। कहीं कहीं चुनाव ख़त्म भी हो चुका है, नतीजे भी आ चुके हैं। और उनके लिए भी ये जो मैं बोल रहा हूँ, उनके लिए भी ये ज़रूरी चीज़ है। सुने, इनको जाने ये है क्या चीज़। सबसे पहले ग्राम पंचायत, जहाँ ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं वार्ड और मुखिया, उसको बोलते हैं ग्राम पंचायत, जिसका मेन होता है मुखिया, बाकी हो गया वार्ड। ग्राम पंचायत का जो सदस्य होते हैं वार्ड और मुखिया, अभी तक ये पंचायती राज अधिनियम 2006 माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने ये कानून बनाया था, पंचायती राज अधिनियम 2006। इससे पहले माननीय लालू जी की सरकार जो थी, उस समय चुनाव जो हुआ था पहले पहले, तो उस समय ये कानून लागू नहीं था। लेकिन तब जब देखा कुछ गड़बड़ी हुई तो सब सरकार ने सोचा कि चलिए इस पर एक अधिनियम ही बनाते हैं। तो 2006 में एक अधिनियम बना, उसके मुताबिक ही ये धरातल पर उतरा और उसके मुताबिक चुनाव होते गए। और काम क्या हुआ क्या नहीं हुआ आप लोगों को पता है, इसलिए कि बिहार में जाति प्रथा थोड़ा ज़्यादा चढ़ा हुआ है। ऊपर से जाति प्रथा होने के कारण ही सही लोग अभी तक चुनाव में नहीं आ पाते हैं। कोई कहता है कि अपर जात नाम गंगा, कोई चचा के, कोई चाची के, कोई भतीजा का, वही सब वोट करते आए। चलिए ये बात हो गई अलग। अब ये काम कैसे करता है ग्राम पंचायत, इसके बारे में शुरू कर देता हूँ। जैसे ही पंचायत चुनाव खत्म होता है तो सबसे पहले वार्ड सभा लगती है। जो 2014 से पहले था सिर्फ एक आम सभा जो होता था पहले, तो पंचायत में 8,000 की वोटर हैं, तो उस समय भीड़ ज़्यादा हो जाती थी और झगड़ा झंझट होने का होता था इससे पहले। तब सरकार ने फिर सोचा कि आम सभा सिर्फ डायरेक्ट नहीं करे, वार्ड से ही वार्ड सभा लगाकर तब जाके आम सभा करे। क्योंकि देश में 3 सभा, वार्ड सभा, विधानसभा और लोकसभा, इससे बड़ी कोई सभा नहीं है। अब वार्ड सभा में वार्ड के लोग, जो वार्ड के मेंबर जो होते हैं, जिनको आप वार्ड कमिश्नर कहते हैं, वो उसका अध्यक्ष होते हैं। और वार्ड में, एक वार्ड में तकरीबन 600, किसी में 630, किसी में 600, मतलब 1,000 की आबादी पर एक वार्ड होता है। उसमें वोटर 600, 650 इसी के आसपास होती है। तो उसमें उसी वार्ड सभा में उन लोगों को इनवाइट करना है, उन लोगों को बुलाना है कि भैया आप बताइए जी क्या क्या काम करना है। इन लोगों से पूछना भी है, क्योंकि ऐसा भी होता है कि कुछ अनपढ़ भी चुना जाते हैं उसमें, वार्ड में मेंबर या अनपढ़ मुखिया भी चुना जाते हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि है और सरकार ने अधिकार दे रखा है, कोई भी खड़ा हो सकता है। लेकिन चुनना तो आपको है कि आप कैसे लोगों को चुने जो काम करने में उसको सहूलियत हो। अब वार्ड सभा में जो बैठते हैं, स्थानीय आशा कार्यकर्ता बैठेगी, स्थानीय आंगनबाड़ी बैठेगी स्वास्थ्य विभाग के लिए, उसके बाद विकास मित्र बैठेगा, उसके बाद किसी सलाहकार बैठेंगे, रोजगार सेवक बैठेगा, आवास सहायक बैठेगा। अब जो 60 या 70 आदमी की बैठक जब होना शुरू हो जाए तो उसी में तय होगा कि किसका, अब कोई बुजुर्ग आदमी है तो किनको पेंशन कौन बनाएगा, तो ये विकास मित्र है, उसकी ड्यूटी है वो पेंशन बनाना। क्योंकि हर पंचायत में आरटीपीएस काउंटर चालू हो चुका है और पंचायत में ही बनेगा, प्रखंड में आम पब्लिक को जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि बहुत से पंचायत में अभी आरटीपीएस काम चालू हुआ नहीं, पैसा सरकार ने दे रखा है, कहीं कहीं उद्घाटन भी हो गया है, लेकिन इस लवराम बिलमपुर पंचायत की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तक चालू नहीं हुआ है, आप लोगों सबको पता है। अब वो जो वार्ड सभा में जो तय होगा, किसका घर बनना है, किसको मवेशी का शेड बनना है, किसका एजुकेशन लोन लेना है, किसका मुर्गी पालन का ट्रेनिंग दिलाना है, किसका मवेशी पालन का ट्रेनिंग दिलाना है, किसी का ज़मीन कोई लिखाया हुआ है, कोई दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, तो उसमें हल्का कर्मचारी को भी बुलाना है उसी वार्ड सभा में। इस तरह से जो भी डाटा बनेगा, कितने लोगों का आवास शौचालय पास होगा, कितने आवास निर्माण होगा, तब जाकर यहाँ पर रजिस्टर बनेगा। और वो रजिस्टर जाकर के जो मुखिया जी के आम सभा में जाकर के, उससे पहले मुखिया जी कार्यकारिणी की बैठक बुलाते हैं। मुखिया जी के अधीन में आता है 29 विभाग,
जान लीजिए, मुखिया जी के अधीन में आता है 29 विभाग। अब उतना 29 विभाग का नाम तो मैं लगातार बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी इतना याद नहीं, अब देखना पड़ेगा। और उसमें अब जैसे स्कूल के हेड मास्टर हो गए, तकरीबन एक पंचायत में 5-6 स्कूल होते हैं, प्राथमिक से लेकर मध्य विद्यालय। अब वो उनको भी बुलाना है कार्यकारिणी में, स्थानीय डीलर को बुलाना है, स्थानीय एम जो होते हैं एएनएम, स्वास्थ्य विभाग का पंचायत के अंदर में एक हेड होता है एएनएम, जिसको उसको भी बुलाना है। अब प्रखंड ये जो बिजली विभाग के जो जेई होते हैं उनको भी बुलाना है। किसी सलाहकार के ऊपर जो हुए प्रखंड समन्वय कुछ होते हैं, उसके लिए सलाहकार से ऊपर उनको बुलाना, यानी 29 विभाग मुखिया के अधीन में है। वैसे ही 29 विभाग प्रखंड में होते हैं, वैसे ही 29 विभाग जिला में भी होता है। नोट करते जाइए और याद करते जाइए चीज़ क्या है। अब हो गया वार्ड और मुखिया की बात। जब वो वार्ड सभा हो गया, आम सभा में जाकर पास हो जाना है। और वो जब आम सभा में जब पास हो जाएगा, तब वहाँ से मुखिया जी पोथी पत्र ले करके जाएंगे कहाँ? पंचायत समिति के मीटिंग में। पंचायत समिति के मेंबर कौन कौन से होते हैं ये भी बता देता हूँ आपको। पंचायत समिति का मेंबर, जैसे इस प्रखंड में 19 समिति हो गया, राजापाकर प्रखंड में 19 समिति हो गया, तो वो तो समिति हो जो इलेक्टर डायरेक्ट चुन करके आए, वो हो गया समिति के सदस्य। और 13 पंचायत इस प्रखंड में है, तो 13 पंचायत का मुखिया भी उस पंचायत समिति का मेंबर होता है। और कौन कौन से मेंबर होता है वो भी मैं बताता हूँ आपको। स्थानीय विधायक वो भी उस पंचायत समिति के मेंबर है। स्थानीय सांसद वो भी इस पंचायत समिति के मेंबर होते हैं। स्थानीय राज्यसभा सांसद का घर अगर इस प्रखंड के अंदर में पड़ता है तो वह भी इस पंचायत समिति के मेंबर होंगे। जान लीजिए कितना इसमें महत्वपूर्ण, ये पंचायत समिति का पद कितना महत्वपूर्ण पद है, ये आप लोग जान लीजिए। अब वहाँ पर तकरीबन 65-70 लोगों की टीम वहाँ बैठेगी प्रखंड के अंदर में, तो कैसे वक्ता को चुन करके यहाँ से भेजिए जो वहाँ पर अपनी बात को वहाँ रख सके। तो चुनना तो आपको है। अभी तक तो जो लोग चुनते आए हैं, कोई चचा को चुना, कोई भतीजा को चुना, कोई चाची को चुना, कोई फरीक को चुना, कोई जात को चुना, कोई गुतिया को चुन रहा है, लेकिन काबिलियत पर कोई आदमी गया नहीं। इसीलिए अभी यहाँ से गाली देते हैं नीतीश जी को, मोदी जी को कुछ नहीं किया। भैया मोदी जी नीतीश जी कुछ नहीं कर सकते हैं, उनका काम सिर्फ फंड जारी करना, पैसा भेजना, काम कराना वार्ड मुखिया, निगरानी करना करे कौन? समिति, जिला परिषद, ये सबका काम है बीच का निगरानी करना, जो कौन क्या कर रहा है सो। अब भाई इतना जान लीजिए, जैसे पर पंचायत के अंदर आम सभा लगा हर 3 महीने पर, यहाँ भी बुलाना है स्थानीय विधायक को, स्थानीय सांसद महोदय को, यहाँ के पंचायत के सचिव जो है होते हैं, पंचायत सचिव जिसको बोला जाता है, उनको लेटर भेजना है विधायक सांसद महोदय को बुलाने के लिए, यहाँ आने के लिए। अगर हर 3 महीने पर, अगर साल में 4-5, अब इस बार से हो जाएगा 5 आम सभा, पहले था 4 और इस बार से 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन एक और आम सभा लगेगा, अब हो जाएगा 5। अब जान लीजिए आप 5 आम सभा लगा और उसमें 5 में विधायक और सांसद महोदय को बुलाने लगिए, तो क्या ये स्वास्थ्य व्यवस्था, सड़क व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था क्या यही रहेगी? वैसे ही प्रखंड में जब मीटिंग होगी तो वहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी तो अब मान के चलिए अब चले गए, और प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी वहाँ के कार्यपालक पदाधिकारी होंगे, और वो लेटर भेजेंगे स्थानीय विधायक को, स्थानीय सांसद को, स्थानीय एमएलसी को। अगर स्थानीय राज्यसभा सांसद होंगे उसका घर, तो उनको भी लेटर भेजेंगे। और इतने लोगों की टीम अगर वहाँ बैठने हर 3 महीने पर आने लगी प्रखंड के अंदर में, तो राजापाकर प्रखंड की सड़कों की हालत आप लोगों ने देख रखा है, चूँकि अभी चुनाव में बहुत लोग गए हैं, आए हैं, अभी भी जा रहे हैं। क्या वैसे ही रहेगी? क्यों नहीं बुलाते हैं लोग? वैसे ही हाल पूरे बिहार का स्थिति है। एक बार मैं न्यूज़ों में देखा था, अखबार में पढ़ा था कि नीतीश कुमार जी का कहीं काफिला गुजर रहा था, तो कोई दलित बस्ती थी, उसको चद्दर से लोग तोपे हुए था, और नीतीश कुमार जी के पर सवाल किया गया कि भाई ये नीतीश कुमार की के काफिले के जो उनके नज़र में ना आए इसलिए इनको ढक दिया गया। और मीडिया वाले वहाँ पर गए भी थे उनसे बाइट लेने के लिए कि आप इनको घर को ढाका गया, लेकिन उस मीडिया वाले ने वहाँ के स्थानीय मुखिया से नहीं पूछा, कभी भी सवाल नहीं किया, वहाँ के स्थानीय वार्ड वाले से नहीं पूछा सवाल कभी भी, वहाँ के स्थानीय जो जिला परिषद के सदस्य उससे नहीं पूछा, वहाँ के स्थानीय जो समिति थे उससे नहीं पूछा, वहाँ के प्रमुख थे उससे नहीं पूछा, सीधे मुख्यमंत्री क्या है? भैया मुख्यमंत्री का काम नहीं हो, मुख्यमंत्री जी पैसा भेजते हैं, जो यहाँ से तय होगा, यहाँ से पंचायत से तय होगा प्रखंड में, प्रखंड से तय होगा जिला में, जिला से तय होगा विधानसभा में, लोकसभा में। राज्य सरकार की अपनी हिस्सेदारी, केंद्र सरकार की अपनी हिस्सेदारी, क्योंकि हर साल बजट बनता है, पंचायत में भी बजट बनता है, प्रखंड में भी बनता है, जिला में भी बनता है, और विधानसभा में भी बजट बनता है। आप लोग देखते होंगे टीवी में आज फलाने मंत्री साहब बजट पेश करेंगे, केंद्र सरकार में देखते होंगे फलाने मंत्री साहब बजट, तो हर साल का बजट हर साल बनता है, उसी के हिसाब से पैसा पंचायतों में आता है, फिर काम यहाँ होता है।
इसलिए अभी मौका है फिर अगली सरकार गठन करने के लिए, चूँकि ये पंचायत की सरकार है, जान लीजिए ये भी एक पंचायत की सरकार है। देश में 3 सरकार, केंद्र सरकार मोदी जी की, राज्य सरकार फिलहाल नीतीश कुमार जी की, आगे कौन होगा पता नहीं, और अभी फिलहाल जो है सामने पंचायत की सरकार, मुखिया वो भी एक सरकार है जिसको आप चुनिएगा, और समिति और जिला परिषद ये बेच के करी है। वैसे लोग को चुनकर भेजे जो 50-100 आदमी के टीम में सामने बैठ के आँख में आँख मिला करके उससे बात कर सके कि अभी तक हमारे बिहार में ये चीज़ क्यों नहीं आया। अब कहिएगा तो इससे बाद भी अगर आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, कमेंट करें, तो अगर आप लोग हिम्मत देते तो ऐसी बातें और भी जानकारी मैं आप लोगों को देता जाऊँगा, और जो भी मैं काम करूँगा वो आपके सामने करूँगा। धन्यवाद।